हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 25 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 24 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, खासकर बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, एआरओ, ये जो आपका री एग्ज़ाम होना है, इस एग्ज़ाम्स के लिए खासकर ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पाल के आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी में जो डोला पाल के आंदोलन संबंधित था, ये किनसे संबंधित था? तो ये था शिल्पकारों से संबंधित था। किनसे संबंधित था ये? शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है। देखिए, डोला पाल के आंदोलन क्या था? शिल्पकारों या दलितों की शादी जब होती थी, ठीक है, तो या जो भी अन्य अफसर होते थे, तो इन पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। ये व्यवस्था केवल उच्च वर्ण के लोगों के लिए थी। दलित या शिल्पकारों के दूल्हे या दुल्हन जो थी वो पैदल ही जाते थे। ठीक है, वो क्या करते थे? पैदल ही जाते थे। अगला है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, ये कौन थे? जयानंद भारती जी। कौन थे? जयानंद भारती जी। डोला पालकी आंदोलन जो है, ये 1930 के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है, 1930 के आसपास शुरू हुआ था। अगला है, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का जो प्रयोग किया था, ये किया था हरिप्रसाद टमटा जी ने। किन्होंने? हरिप्रसाद टमटा जी ने 1911 में। कब? 1911 में। कई बार ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस में ऐसे ही सेम टू सेम, ठीक है, रिपीट हो रखा है। अगला है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया? तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया? तो इसका गठन किया था जयानंद भारती ने। ठीक है, कब किया था इसका गठन? तो आप कमेंट के माध्यम से बताओ। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति थे जो नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? तो ये कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल जी। कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल जी। अगला है, कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? तो दुर्गादत्त जोशी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कूली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो देखिए, जो कूली बेगार आंदोलन था, ये सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था अल्मोड़ा से। ठीक है, अगर पूछे अल्मोड़ा के किस स्थान से हुआ था, तो आप याद रखना, जो अल्मोड़ा का खवियाड़ी गांव था। ठीक है, जो अल्मोड़ा का खवियाड़ी गांव था, यहाँ से जो है कूली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। अब कूली बेगार प्रथा की बात करें कि इसका अंत कब हुआ था, ठीक है, तो इसके अंत की बात करें तो इसका अंत हुआ था 13 से 14 जनवरी। ठीक है, 13 से 14 जनवरी 1921 में। ठीक है, और कहाँ से? बागेश्वर से। ठीक है, तो बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे, ठीक है, सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले पर, याद रखना कौन सा मेला था वो? उत्तरायणी मेला। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बना है। तो उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल के नेतृत्व में जो है लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया था और बेगार रजिस्ट्रों को जो है सरयू नदियों में बहा दिया था। ठीक है, और यहीं से जो है इस प्रथा का अंत हो गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कूली बेगार आंदोलन को
रक्तहीन क्रांति कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसने कूली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के कहकर संबोधित किया था? तो ये थे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी। अगला है, जनवरी 1921 में अल्मोड़ा के किस डिप्टी कमिश्नर ने, ठीक है, किस डिप्टी कमिश्नर ने कूली बेगार आंदोलन को रोकना चाहा था? तो ये कौन थे? डायवल। कौन थे? डायवल। अगला है, कूली बेगार आंदोलन के सफल नेतृत्व के कारण जनता ने बद्रीदत्त पांडे को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो कूली बेगार आंदोलन का जब सफल हो गया था, ठीक है, तो सफल नेतृत्व के कारण जनता ने जो है बद्रीदत्त पांडे को किस उपाधि से जो है अलंकृत किया था, सम्मानित किया था? तो ये थे कुमाऊं केसरी। ठीक है, तो कुमाऊं केसरी से बद्रीदत्त पांडे को उपाधि दी गई थी। ठीक है, कूली बेगार के सफल नेतृत्व के कारण। अगला है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी गाइज, ये की गई थी देहरादून में। ठीक है, अब खासकर देखिए, ये टिहरी सुन के आप ये मत सोचना कि आप टिहरी लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? देहरादून में। डेट आप जरूर याद रखना क्योंकि डेट कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो 23 जनवरी 1939 में। कब? 23 जनवरी 1939 में श्रीदेव सुमन, ठीक है, दौलत राम नागेंद्र शकलानी एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयास से। ठीक है, अगला है, टिहरी रियासत ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता कब दी? तो जब देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी 23 जनवरी 1939 को, तो उसके बाद टिहरी रियासत ने अगस्त 1946 में, कब? अगस्त 1946 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना को क्या किया था? वैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी थी। अगला है, श्रीदेव सुमन कब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे? ठीक है, तो श्रीदेव सुमन कब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो ये कब बैठे थे? मई 1944 में। देखिए फुल डेट आप याद रखना। ठीक है, 3 मई। क्या डेट थी वो? 3 मई 1944। ठीक है, 3 मई 1944 के जो है श्रीदेव सुमन जी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अगला क्वेश्चन है, कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो गई थी? तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी। ये डेट आप खासकर याद रखना, कई बार रिपीट हुई है। 25 जुलाई। क्या डेट थी? 25 जुलाई 1944। ठीक है, 25 जुलाई 1944 को। अगला है, टिहरी में सकलाना विद्रोह कब हुआ? तो देखिए टिहरी में जो सकलाना विद्रोह हुआ था गाइस, ये हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। 47 ठीक है, 47 से याद रखना इस तरीके, 47 और 47 से ही सकलाना, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, वही बात करें, जब टिहरी में सकलाना विद्रोह हुआ था 1947 में, उसके बाद जनवरी 1948 में, यानी जनवरी 1948 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आप याद रखना, कीर्ति नगर आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? कीर्ति नगर आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इस आंदोलन में मोलूराम भरदारी और नागेंद्र शकलानी शहीद हो गए थे। यही आंदोलन था जिसके कारण राजा मानवेंद्र शाह ने, याद रखना, यही आंदोलन था कीर्तिनगर आंदोलन। इसी के कारण मानवेंद्र शाह ने, ठीक है, मानवेंद्र शाह ने टिहरी के विलीनीकरण प्रपत्र पर जो है हस्ताक्षर किए थे। और इसी वजह से 1 अगस्त 1949 में, 1 अगस्त 1949 में टिहरी को जो है संयुक्त प्रांत यानी यूपी का एक जिला बनाया गया था।
अगला है राज्य में सड़क आंदोलन कब हुआ। तो देखिए राज्य में जो सड़क आंदोलन है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1940 के आसपास, ठीक है, 1940 के आसपास। गढ़वाल की जनता ने सड़क के लिए व्यापक आंदोलन किया था, कब, 1940 के आसपास। इस सड़क आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो आप याद रखना, देखिए गरुड़ से कर्णप्रयाग, ठीक है, गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से, ठीक है, लैंसडाउन से पौड़ी तक, ठीक है, पौड़ी तक सड़क का निर्माण कराना था। अगला है नशा नहीं रोजगार दो, यह नारा निम्न में से किसने दिया था। तो नशा नहीं रोजगार दो ये नारा जो दिया था गाइस, ये दिया था उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। किसने, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने। कब दिया था, तो डेट आप याद रखना 1984 में, ठीक है। तो 1984 में जो है नारा दिया था, और इसी आंदोलन के, यानी जब ये आंदोलन हुआ था शराब बंद आंदोलन, तो अल्मोड़ा और जो नैनीताल वाला हिस्सा था, ठीक है, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है, यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई थी। आपको पता है शराबबंदी कभी लागू नहीं हो सकती, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है फिर से इसकी बिक्री शुरू हो गई थी, ठीक है, क्योंकि इससे जो है सरकार को काफ़ी कमाई होती है। अगला है नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा था। तो नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप याद रखना 1955-56 में। कब, 1955-56 में। अगला है कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में किस वर्ष की गई। तो देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना जो नैनीताल में की गई थी, ये कब की गई थी, तो आप याद रखना 1973 में। कब, 1973 में। अगला है टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन का संबंध किससे था। तो टिहरी गढ़वाल में जो डांडक आंदोलन का संबंध था गाइज, ये किससे था, तो आप याद रखना मजदूरों से। किससे था, मजदूरों से। अगला है गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड कब घटित हुआ, जिसमें राज्य के भवानी सिंह मुख्य व्यक्ति थे। तो ये कब घटित हुआ था, तो आप याद रखना 1930 में, ठीक है, 1930 में हुआ था। और मुख्य व्यक्ति आप जरूर याद रखना इनके, ये जो कौन थे, भवानी सिंह, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला है गांधी आश्रम चनौदा पर कुमाऊं कमिश्नर द्वारा कब ताला लगाया गया। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखो कुमाऊं जो गांधी आश्रम चनौदा है, ये कब इसकी स्थापना हुई थी। कई बार मतलब 8 से 10 बार ये क्वेश्चन आप देखना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते होंगे तो आपको ही मिलेगा। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1937 में। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो आप याद रखना शांतिलाल त्रिवेदी जी। कौन थे, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने जो है इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर, सोमेश्वर अल्मोड़ा में। कहाँ पर, सोमेश्वर अल्मोड़ा में। तो जब इसकी स्थापना हो गई थी, तो जो गांधी आश्रम चनौदा था, यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर कौन थे जिनके द्वारा ताला लगाया गया था, तो मतलब कब लगाया गया था, ठीक है। तो आप याद रखना 1942 में। कब, 1942 में। अगला है कब देवघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें हीरामणि एवं हरिकृष्ण शहीद हो गए थे, ठीक है। तो देवघाट में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें हीरामणि एवं हरिकृष्ण जो थे वो शहीद हो गए थे। तो आप याद रखना 18 अगस्त 1942 में। कब, 18 अगस्त 1942 में। अगला है कब धामदेव, ठीक है, या सालम में सेना व जनता के बीच पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था 25 अगस्त 1942 में। कब, 25 अगस्त 1942 में। अगला है निम्न में से सालम क्रांति की मूक सहयोगी किसे कहा जाता है। तो निम्न में से सालम क्रांति के जो मूक सहयोगी हैं किसे कहा जाता है, तो
तो ये कहा जाता है जानकी बिष्ट जी को। किनको? जानकी बिष्ट जी को कहा जाता है। अगला है निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्ट को। किसको कहा जाता है? सल्ट को। अगला क्वेश्चन है सल्ट क्षेत्र में खुमार नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना द्वारा कब गोली चलाई गई? तो देखिए सल्ट क्षेत्र में खुमार नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना के द्वारा कब गोली चलाई गई थी? तो आप याद रखना ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 सितंबर 1942 को। कब? 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, आज भी यहाँ पर 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला है 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर कौन दो सगे भाई जो है वो शहीद हो गए थे? तो ये कौन थे? खीमादेव और गंगाराम। कौन थे? खीमादेव और गंगाराम। ठीक है। अगला है निम्न में से सल्ट गोलीकांड किसके आदेश पर हुआ था? ठीक है, तो देखिए जो सल्ट गोलीकांड था ये किसके आदेश पर हुआ था? तो आप याद रखना जॉनसन के आदेश पर हुआ था। ठीक है, जॉनसन के आदेश पर जो है ये हुआ था। अगला है प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत की स्थापना किसने की? तो प्रेम विद्यालय जो कहाँ पर है? ताड़ीखेत। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना देवकीनंदन पांडे और भागीरथ पांडे ने, यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। अगला है राष्ट्रीय विद्यालय शिलांगी की स्थापना किसने की? तो जो राष्ट्रीय विद्यालय था शिलांगी इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना सदानंद कुकरेती जी ने। किसने? सदानंद कुकरेती जी ने। अगला है अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में जो है तिरंगा फहराया गया था? तो आप याद रखना बिश्नी देवी साहा के नेतृत्व में। अगला है फरवरी 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को किस जेल में भेजा गया था? तो फरवरी 1932 में जो राज्य की 8 महिलाओं को किस जेल में जो भेजा गया था? तो आप याद रखना फतेहगढ़ जेल में। किसमें? फतेहगढ़ जेल में। अगला है कैथरीन हेलीमन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की? तो जी कैथरीन हेलीमन ने जो है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब की थी? तो आप याद रखना 1942 में। कब? 1942 में। तो कैथरी हेलीमन को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला है रो नहीं आगे बढ़ो यह नारा किसने दिया? तो रो नहीं आगे बढ़ो ये जो नारा है ये किसने दिया था? तुलसी देवी ने। किसने दिया था? तुलसी देवी ने। अगला है निम्न में से किसे अल्मोड़ा के सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई? तो देखिए किसे अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी? तो ये कौन थी? सरला बहन। कौन थी? सरला बहन। अगला है बाबा मोहन उत्तराखंडी कितने दिनों के आमरण अनशन के बाद शहीद हो गए थे? तो देखिए जो बाबा मोहन उत्तराखंडी थे कितने दिनों के आमरण अनशन के बाद शहीद हो गए थे? तो 38 दिन के बाद। ठीक है, कितने? 38 दिन के बाद। अगला है राजधानी गैरसैंण के पक्ष में देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन कब किया गया? तो राजधानी गैरसैंण के पक्ष में देहरादून में खबरदार रैली का जो आयोजन हुआ था गाइस, कब हुआ था? अक्टूबर 2000 में। कब? अक्टूबर 2000 में। अगला है गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में कितने प्रतिशत जनता की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने की थी? तो आप याद रखना 80%। ठीक है, 80% जनता की राय थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहिए। अगला है उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति। ठीक है, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब किया गया? तो 18 सितंबर 1994 में। ठीक है, 18 सितंबर 1994 में। अगला है संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन अप्रैल 1994 में किसके द्वारा किया गया?
तो संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन अप्रैल 1994 में हुआ था। किसके द्वारा? तो आप याद रखना, बहादुर राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद टमटा। तो बहादुर राम प्रसाद टमटा के द्वारा। अगला है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना कब की गई? तो आप याद रखना 1989 में। कब? 1989 में। अगला है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन हुआ था गाइस, ये कब हुआ था? 30 से 31 मई 1988 में। ठीक है, 30 से 31 मई 1988 में। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन है ये कब हुआ था? तो आप याद रखना, इसका गठन हुआ था 1979 में। कब? 1979 में। तो यूकेडी या इसको यूकेडी या इसको बोलते हैं उत्क्रांत, कभी कभी आया था शॉर्टकट में, उत्क्रांत की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखना 25 जुलाई। कब? 25 जुलाई 1979 में, 1979 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर देवीदत्त पंत। कौन थे? डॉक्टर देवीदत्त पंत जो है इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। अगला है उत्तरांचल परिषद का गठन 7 जून 1972 को कहाँ हुआ? तो ये उत्तरांचल परिषद का गठन 7 जून 1972 को कहाँ हुआ? तो आप याद रखना कहाँ पर हुआ था? नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल में। अगला है पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्वतीय विकास एवं जन समिति की जो स्थापना है गाइज, कब की गई थी? तो आप याद रखना 1950 में। ठीक है, कब की गई थी? 1950 में। तो देखिए तीनों में ही क्या दे रखा है? 1950। तो लेकिन आप याद रखना 1950 में कहाँ पर की थी, ये कमेंट के माध्यम से बताओ। ठीक है, तीनों है देखिए, 1950 दिल्ली, 1950 रामनगर, 1950 अल्मोड़ा, 1950 नैनीताल। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कई बार, तो आप कमेंट के माध्यम से बताओ। 1950 में तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन किस स्थान पर जो है इसकी स्थापना की गई थी? अगला क्वेश्चन है पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो पर्वतीय राज्य परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आप याद रखना 1967 में। अगला है गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो गढ़वाल जागृत संस्था की जो स्थापना है ये किस स्थान पर की गई थी? तो पौड़ी में 1939 को। कब? पौड़ी में 1939 में। अगला है गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो गणदेश सेवा संघ की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो आप याद रखना 1938 में। कब? 1938 में। अगला है वामपंथी धारा से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया? तो देखिए वामपंथी धारा से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन किया था ये किया था 1991 में। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं, खासकर आपका जो वीडियो लेखपाल पटवारी वाला एग्जाम होना है, उस एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।